ललितपुर में हम लोग। ललितपुर में कहाँ कंप्लेन करें आपकी? आप बताओ कहाँ करो। नहीं, आप बोल रहे हैं ना क्या क्या नहीं, आप क्या कुछ नहीं। ज्यादा करोगे ना ये नहीं, ज्यादा, तुम्हें ज्यादा गर्मी आ रही है। ये क्यों कर रहे हैं? इस वायरल वीडियो की ड्यूरेशन कुछ और देर हो सकती थी, लेकिन वर्दी की हनक के चलते इसे जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जबलपुर रेल डिवीजन के डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार। ट्रेन थी अमृतसर से विशाखापट्टनम जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस। आरोप है कि इस ट्रेन में बिना टिकट सवार जीआरपी के जवानों से उनका टिकट मांगने पर पहले तो टीटी को गालियां दी गई, फिर बेरहमी से पीटा गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो जीआरपी के जवानों ने अगले स्टेशन पर अपने कुछ साथियों को बुलाया और फिर ट्रेन में ही टीटी की पिटाई कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो टीटी को जबरन ट्रेन से उतारकर जीआरपी थाने ले गए और करीब 2 घंटे तक पिटाई की। फिर टीटी को छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर जबरदस्ती राजीनामा लिखवाया गया। ये उस घटना का महज एक ब्रीफ है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इस मामले की शुरुआत होती है 29 जून की रात से। जबलपुर रेल डिवीजन में एक स्टेशन पड़ता है कटनी मुड़वारा। वहां के डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार ट्रेन नंबर 22167 यानी सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन ऊर्जाधानी एक्सप्रेस से ड्यूटी करने के बाद 29 जून की रात करीब 9:50 पर झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर पहुंचे। ड्यूटी खत्म करने के बाद झांसी स्टेशन पर नाइट हॉल्ट लिया। अगली दोपहर यानी 30 जून को उन्हें अमृतसर से विशाखापट्टनम जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20808, इसमें टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी मिली थी। इस ट्रेन में उन्हें बतौर टीटी झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से मध्य प्रदेश के कटनी मुड़वारा स्टेशन तक जाना था। उनके जिम्मे इस ट्रेन के 6 कोच थे, A1, M1, B1, B2, B3 और B4। ललन टॉप से बातचीत में टीटी दिनेश बताते हैं कि ट्रेन झांसी से दोपहर 2:36 पर रवाना हुई। मैंने अपनी ड्यूटी शुरू की। इस दौरान जब मैं AC कोच B1 में पहुंचा तो वहां सीट नंबर 38 पर एक महिला बैठी थी। टिकट मांगने पर कहा कि पति के पास है। इसके बाद वो महिला वहां से खिसक कर सीट नंबर 23 पर जा पहुंची। वहां 2 जीआरपी कांस्टेबल बैठे हुए थे। मैंने जब उनसे टिकट के बारे में पूछा तो कांस्टेबल ने जवाब दिया कि हम तो ऐसे ही सफ़र करते हैं, तुम नए टीटी हो क्या? इसके बाद वो दोनों मुझे देख लेने की धमकी देने लगे तो मैंने घटना का वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन की। उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इस दौरान वो मुझसे हाथापाई भी करने लगे, लेकिन पास मौजूद कुछ यात्रियों के चलते बीच बचाव हो गया। इसके बाद मैं फिर से अपनी ड्यूटी में लग गया और जाकर बाकी कोचेस में टिकट चेक करने लगा। लेकिन ये झांसी की कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। इसके बाद शाम 3:43 पर ट्रेन जैसे ही ललितपुर स्टेशन पहुंचती है, वहां 8-10 वर्दीधारी पहले से ही खड़े थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, जो ट्रेन में जीआरपी कांस्टेबल बैठा था उसने इशारा किया, यही है वो जिसने मुझसे टिकट मांगा था। बस इतना कहने भर की देर थी कि उसके साथ बाकी 8-10 वर्दी वाले दिनेश को, जो टीटी हैं, ट्रेन में ही पीटना शुरू कर देते हैं। दिनेश चिल्लाते हैं, यात्रियों से गुहार लगाते हैं कि वीडियो बना लो, मदद करो, लेकिन वर्दी के खौफ के आगे किसी ने भी अपना मोबाइल कैमरा खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बाद आरोपी जीआरपी के जवान दिनेश को ट्रेन से जबरन उतारकर जीआरपी थाने ले गए। इसके बाद जीआरपी के जवानों ने एक एक करके दिनेश को करीब 2 घंटे तक पीटा। फिर जब स्टेशन का स्टाफ वहां पहुंचा तो दिनेश को धमकी दी गई कि अगर राजीनामा नहीं किया तो छेड़खानी की FIR लिखवा देंगे और जेल भेज देंगे। इसके बाद दिनेश ने जबरन माफीनामा दिनेश से जबरदस्ती लिखवाया गया। फिर जीआरपी जवानों के चंगुल से मुक्त होने के बाद दिनेश ने इस पूरे मामले की जानकारी कमर्शियल कंट्रोल को दी। फिर उन्होंने अपने रेल मंडल यानी जबलपुर डिवीजन के DRM से 5 पेज की शिकायत भी की। क्योंकि मामला झांसी डिवीजन का था तो उस मंडल ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। प्रमोद गौतम की रिपोर्ट के मुताबिक झांसी डिवीजन के ADRM नंदीश शुक्ला ने 1 जुलाई को जीआरपी के ADG को पत्र लिखकर मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पत्र में लिखा, 30 जून 2025 को ट्रेन संख्या 20808 में ललितपुर स्टेशन पर डिप्टी सीटीआई कटनी दिनेश कुमार पर हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने हमला किया, जो बिना वैध टिकट के अपने परिवार के साथ AC कोच में यात्रा कर रहे थे। विवाद के दौरान टीटी दिनेश कुमार को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया। इसकी पुष्टि के लिए ललितपुर स्टेशन के CCTV फुटेज की जांच की जा सकती है। यह आचरण न केवल गंभीर अनुशासनहीनता है बल्कि ट्रेन संचालन की सुरक्षा
और कार्यप्रणाली दोनों को खतरे में डालता है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इस तरह की हरकतें न केवल सेवा प्रोटोकॉल के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय है। रेलवे अब इस प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान टिकट जांच कर्मी पर हमला करने में शामिल सभी जीआरपी कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं न केवल अनुशासित सेवाओं की छवि को धूमिल करती है बल्कि विभागों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न करती है। सभी जीआरपी कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वो बिना वैध टिकट के ट्रेनों में प्रवेश ना करें, विशेष रूप से जब वो ड्यूटी पर ना हो या अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों। इन सबके अलावा एडीआरएम नंदीश शुक्ला ने इस मामले में मंडल स्तर पर यानी डिवीजन लेवल पर झांसी डिवीजन के स्तर पर एक ज्वाइंट जांच कमेटी भी गठित कर दी है। इसमें झांसी डिवीजन के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर यानी एसीएम, जीआरपी के डिप्टी एसपी और आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट को शामिल किया गया है, जो कि पूरे मामले की जांच करके 7 दिन के भीतर एडीआरएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। खैर, इन सब के बीच में कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि जीआरपी के जवान एसी कोच में परिवार समेत बिना टिकट किस अधिकार से बैठे थे? क्या वर्दी पहन लेने से ट्रेन टिकट अपने आप बन जाता है? रेलवे का नियम साफ है, ड्यूटी पर नहीं हो तो टिकट चाहिए और ड्यूटी पर हो तो आपको पास मिलता है। लेकिन लगता है कुछ वर्दीधारी खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं, वो भी इतना कि जब कोई टीटी अपना काम करे तो उसे सरेआम पीट दिया जाता है। सवाल यह भी है कि क्या इस देश में वर्दी का मतलब कानून को रौंदने का लाइसेंस है? क्या ट्रेन में सवार शख्स से टिकट पूछना अब खतरनाक काम हो गया है टीटी के लिए? हीराकुंड एक्सप्रेस में हुई यह घटना सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जहां कानून, ड्यूटी और सम्मान सब कुछ वर्दी के झूठे रौब के नीचे पिट जाते हैं। क्योंकि जब वर्दी फ्री टिकट बन जाए और थाने डर की जगह बन जाए तो जनता को ये सोचने की जरूरत है कि हमारी ट्रेनों में सफर करने वाले असल रक्षक आखिर है कौन। जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।